आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पहाड़ पर आफत, बादल ने क्यों की बगावत, ये सवाल उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद अब खड़े हो रहे हैं। लोग बड़ी दहशत में हैं। ये सवाल पहाड़ पर बरसे कुदरत के कहर को लेकर उठ रहे हैं। कल उत्तरकाशी के धराली में आई बादल फाड़ तबाही ने पूरे देश को हैरान कर दिया, सन्न कर दिया। विनाश की तस्वीरों ने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लोग इस दहशत में हैं कि अब कौन सी बड़ी आपदा आने वाली है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5 जिंदगियां मलबे में दब गईं, दफन हो गईं, उनकी मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो गए। 50 से ज्यादा लापता हैं। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। यहाँ पर सेना पहुंची है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ताकत लगाई जा रही है। राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, दोनों नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 190 लोगों को बचाया गया है, लेकिन सवाल है कि पहाड़ पर, खासकर उत्तरकाशी में बार बार यह आपदा आखिर क्यों आ रही है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर क्यों बरप रहा है। आज इसी पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात बताती हुई ये रिपोर्ट देख लीजिए। पहाड़ों पर कुदरत के इस क्रोध को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। उत्तरकाशी के धराली में महाविनाश की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। बादल फटने के बाद आई आपदा से पानी और मलबे का सैलाब पूरे इलाके में फैल गया। खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने थराली कस्बे में भारी तबाही मचा दी। विशाल लहरें इलाके में तेजी से फैलते हुए लोगों को और घरों को अपने साथ बहा ले गई। इमारतें बह गई, होटल बह गए और तबाही के इस सैलाब में बह गई कई जिंदगियां। लेकिन मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए कई एजेंसियों ने बचाव और राहत कार्य फौरन शुरू किया। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू टीमों का अभियान लगातार जारी है और जिस तरीके से रेस्क्यू की टीमें लगातार बीते 20 से 22 घंटे तक लगातार अभी तक रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, इसी क्रम में हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये मलबा और पेड़ लगातार पहाड़ी से नीचे आ रहा है, तो इसी क्रम में जब टीमें रेस्क्यू करके लोगों को अस्पताल तक लेकर जा रही हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह रास्ते में जिस तरीके से मार्ग बाधित हो गया है, जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर से ये देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं, पेड़ हैं, ये सब नीचे गिरने की ओर आ रहे हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में कि इस तरीके की दिक्कतों का सामना लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश की वजह से धराली और दूसरे इलाकों में राहत और बचाव काम में बाधा आ रही है। उत्तरकाशी धराली बादल फटने के बाद जिस तरीके से प्रशासन की टीमें लगातार उत्तरकाशी की ओर रवाना हो रही हैं, इसी तरीके में आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धरासू में। उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर पहले इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। लगातार लैंडस्लाइड रास्ते में हो रही है, लगभग हर 15 से 20 किलोमीटर बाद लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी जेसीबी है, और ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से जेसीबी लगी हुई है उसके बावजूद भी ऊपर से लगातार पत्थर नीचे की ओर गिर रहे हैं। और आप मेरे पीछे दूसरी तरफ देखेंगे तो जो अन्य प्रशासन की टीमें हैं जिनको वहाँ के लिए बादल जहाँ फटा है धराली के लिए वहाँ के लिए रवाना किया गया है, वो टीमें जाम में फंसी हुई हैं। तमाम दिक्कतें और परेशानी के बावजूद उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। भारतीय सेना,
इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर हैं। सीएम ने हादसे वाली जगह का हवाई सर्वे किया, आपदा पीड़ितों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहाँ एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। आपदा पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है, राहत बचाव कार्य में पूरी ताकत झोंक रही है, जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, उत्तरकाशी में बार बार ऐसी आपदा क्यों आती है? आखिर कुदरत के इस कोहराम के लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है और जो हताहत होने की संख्या है वो बढ़ने का खतरा और संदेह लगातार बना हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि एनडीएमए की तरफ से सलाहकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज सिंह मेरे साथ में जुड़े हैं पर्यावरणविद के तौर पर। साथ ही डॉक्टर रवि कुमार जो साइंटिस्ट हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से मेरे साथ में प्रवेश राय जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत। मेहमानों का रुख करूं उससे पहले प्रवेश राय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ग्राउंड जीरो से चूंकि आप मौजूद हैं, वो तबाही जो हम टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, आप सामने से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लोगों में चीख पुकार मच रही है। अभी ताजा हालात क्या और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में कितना टाइम और? रचना, जिस तरीके से कल बादल फटा था उसके बाद तबाही का मंजर आ गया था धराली में। जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया था कि कल जब बादल फटा, जिस तरीके से लगातार वहां पर ये 24 से 28 घंटे अभी तक हो चुके हैं। शाम के 5 बजे हैं, कल 1:30 बजे की ये घटना थी। 28 घंटे हो चुके हैं और लगातार जो है यहाँ पर प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी चल रहा है। ऑपरेशन जिंदगी इसका नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह आए थे, मौके की समीक्षा बैठक करी, जायजा लिया, कहाँ पे आपदा हुई, क्या हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, जानकारी प्रवेश, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी जो आवाज़ है वो ठीक से आ नहीं रही है, फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। समझ सकते हैं, तो जब आप पहाड़ी हिस्सों में जाते हो तो भी नेटवर्क इशू होता है और वहाँ पर ये जो तबाही है उसके बाद में बड़े नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है, तो कई बार जैमर भी लगा होता है। जो आप तस्वीरें हमें दिखाना चाह रहे थे वो आगे आपकी कुछ रिपोर्ट्स के जरिए हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन ये जो अभी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं ये उस वक्त की हैं, कल की हैं, जब बादल फटा और आसपास सिर्फ तबाही दिख रही थी। प्रवेश, कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या ग्राउंड जीरो से? जी, तस्वीरें अभी तो यहाँ पर सामान्य है क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी है जहाँ पर कि वो सड़क धसी हुई थी और वहां से पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ से काफी दूरी पे है, जिस वजह से हम वापस आ गए थे। जो वहाँ पे प्रशासन की टीम है वो पहुंच चुकी थी और जिस तरीके से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मैं अपने पीछे से आपको जरूर दिखाना चाहूंगा एक बार के यहाँ पर जो है वो पीछे हेलीपोर्ट है
और हेलीपोर्ट से लगातार आप पीछे देखेंगे कि प्रशासन का जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार यहाँ से जारी है। और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जो है वो पड़ता है आपका धराली गांव। वहां से लगातार जो है प्रशासन की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। जो प्रशासन की टीम लगातार यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेली सेवा के माध्यम से लगातार पीछे जो ये हाथ की सीध में दिख रहा है, यहीं पर हेलीपोर्ट है वो, जहां से हेलीपोर्ट की सेवा ली जा रही है। और जिस तरीके से चीनूक विमान आने की बात कही गई थी, अभी तक ऐसा चीनूक विमान देखने को नहीं मिला, लेकिन वहां से गोलीकांड से निकल गया था। अब ये कह पाना मुश्किल होगा कि इस वक्त कहाँ है, क्योंकि बारिश का मौसम लगातार जारी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। लेकिन रचना, सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्रशासन के लिए अच्छी बात रही कि बारिश थम गई है। दोपहर से बारिश थमने के बाद जो प्रशासन की हेली सेवा है वो चालू हो गई। चालू होने के बाद जिस तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है, उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां कम हो गई। लेकिन अगर बारिश जिस तरीके से कल से लगातार पड़ रही थी, अगर वो बारिश इसी तरीके से 24 घंटे जिस तरीके से पड़ी, लास्ट के 4 घंटे में जो है वो बारिश बंद हो गई है। और जिस वजह से जो अब राहत बचाव कार्य जारी है उसमें थोड़ी कठिनाइयां कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन की ओर से मौत का आंकड़ा बताया गया है, वो अभी तक मृतक की पुष्टि लगभग अभी तक 5 की कर दी गई है। और जो अभी तक जिला अधिकारी, जो सूचना अधिकारी यहाँ पर है, उनके माध्यम से जो अभी तक जानकारी मिली है, उन्होंने साफ तौर से बताया कि लगभग 120 से 150 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। 120 से 150 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। 5 लोगों का मौत का आंकड़ा है। कुछ कह रहे हैं आप प्रवेश? 120 से 150 लोगों के मौत का आंकड़ा है। और लगभग अभी तक ये प्रवेश, फिर से कोई नेटवर्क इशू है? और जहां तक मैं सुन पाई, आपने 120 से 150 ये मौत का आंकड़ा शायद आप बोल रहे थे। आगे आप जब रिकनेक्ट होंगे। प्रवेश, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्रवेश? जी जी रचना जी। हाँ प्रवेश, बस मुझे मौत का आंकड़ा एक बार बता दीजिए। जी रचना, जो मौत का आंकड़ा है वो 5 है। और जो यहाँ पे मलबे के दबने की नीचे की जो मलबे के दबने की आशंका है, वो लगभग 50 से 60 के बीच में बताई जा रही है। वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए